सरस्वती बाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साइंस के अध्ययन के लिए हमें हिंदी एवं अंग्रेजी का शुद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी तो सामान्यतः भारतीय लोग पढ़ लेते हैं लगभग 90% शुद्धि के साथ, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण में छात्रों विशेषकर पढ़े लिखे को यहाँ तक कि टीवी के एंकरों को भी प्रॉब्लम आती है। शब्द का उच्चारण अर्थात प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं करते, जिसका प्रभाव हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं पर पड़ता है। इसी संबंध में साइंस के अध्ययन के लिए मैं कुछ आवश्यक बातें आपको बताने जा रहा हूँ। इसे कम से कम आप 2 बार पढ़ें और 2 बार सुनें और संभवतः अधिक से अधिक इसे सामाजिक हित के लिए शेयर करें। सबसे पहले ABC वर्णमाला आती है आपकी अंग्रेजी की, और सी शब्द, सी वर्ण अल्फ़ाबेट जो बहुत परेशान करता है छात्रों को या बोलने वाले को। तो इसके उच्चारण के संबंध में कुछ नियम हैं अंग्रेजी के, उन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान दें, सी के बाद आई, ई या वाई आती है। सी के बाद आई, ई या वाई आती है तो सी का उच्चारण स होता है। जैसे सिनेमा, सिनेमा नहीं पढ़ेंगे। सीज, इसे कीज नहीं पढ़ेंगे। साइनाइड, इसे काइनाइड नहीं पढ़ेंगे। ऐसे शब्द साइंस आपने पढ़ा, SCIENCE, सी का उच्चारण दोनों जगह पर स है, क्योंकि पहली सी के बाद आई और दूसरी सी के बाद ई आ रहा है। अतः आप ध्यान रखें कि कोई भी शब्द चाहे साइंस का है या अंग्रेजी संबंधित है या अन्य किसी विषय से, सी के बाद आई, ई या वाई आए तो सी का उच्चारण, मैंने बात की सी का उच्चारण आई, ई, वाई और या अन्य वॉवेल्स को उसके सही नहीं जोड़ना है। हमें ध्यान देना है कि सी के बाद आई, ई, वाई आए तो सी का उच्चारण स करना है और शेष वॉवेल्स के अनुसार उस पर मात्राओं का उपयोग करना है। CAE भी आएगा तब भी सी का उच्चारण स होगा। COE या कहीं लिखा हुआ है जब भी उच्चारण सी का स होगा, लेकिन कुछ में इसमें अपवाद है, एक्सेप्शंस है COE में। जैसे सीलन टेटा में तो ये नियम के तहत ही पढ़ा जा रहा है। ये कोफिशिएंट, कोफिशिएंस नहीं है, कोफिशिएंट होता है। टी इसमें छूट गई है, ठीक। तो कोफिशिएंट और ऐसे सीशियम, सीसेरियम, ये आपके वो शब्द हैं जो अमूमन परेशान करते हैं। अब दूसरा अल्फ़ाबेट वर्ण अंग्रेजी का जो है वो है टी। इसके उच्चारण में भी बहुत परेशानी आती हैं, छात्र समझ नहीं पाते, जबकि प्राइमरी स्तर में ही हमें सिखा देना चाहिए, लेकिन या तो शिक्षक बताना नहीं चाहते या फिर छात्रों को याद नहीं रहता। ऐसा क्यों है ये तो हमारी शिक्षा प्रणाली जाने है, लेकिन टी के उच्चारण के बारे में जितना मेरे को ज्ञान है या मेरे को मालूम है वो बताने जा रहा हूँ। टी का सामान्य उच्चारण किया जाता है त किया जाता है, TH जोड़ दिया थ हो जाएगा, ठ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टी के उच्चारण में स और च कब बोला जाता है वो बात करनी है। टी के बाद किसी भी वर्ड में
आई ए या आई ओ, बात क्या गई, टी के बाद किसी भी वर्ड में आई ए या टी के बाद आई ओ आए तो हम टी का उच्चारण, इसका उच्चारण टी का उच्चारण स में करते हैं। ठीक, जैसे टी आई ए वाले में उदाहरण देखें आप, इनिशियल, साइंसिया, पार्शियल। दूसरा शब्द टी के बाद आयोनेशन, कल्टीवेशन। कितने भी शब्द हों, एजुकेशन, ट्यूशन, टी आई ओ आ रहा है या टी आई ए आ रहा है तो वहाँ पर टी का उच्चारण स में किया जाएगा। दूसरा, टी का उच्चारण च में। टी का उच्चारण च में जब करते हैं जब टी के बाद यू आर ई आता है। ये अमूमन शब्दों में, अंग्रेजी के वर्ड्स में लास्ट में आता है, जैसे फ्यूचर, स्ट्रक्चर, फर्नीचर, ईटीसी। तो टी के उच्चारण के बाद की हमने टी का उच्चारण स और च कब करेंगे। अब आगे की थोड़ी सी बात है, पी और सी साइलेंट। निमोनिया और टेरिडोफाइट्स दोनों में पी साइलेंट होती है। नियम के तहत की बात करें तो नियम यह है कि एन या टी के पहले पी आए या उसके पहले कोई कंसोनेंट्स और वॉवेल ना हो तो पी का उच्चारण साइलेंट रहेगा, उच्चारण नहीं किया जाएगा। दूसरा सी का, ऐसे सी एन से पहले आए या टी से पहले आए लेकिन उससे पहले कोई दूसरा शब्द कंसोनेंट या वॉवेल ना हो तो वहाँ पर हम सी का उच्चारण नहीं करेंगे, मतलब सी साइलेंट रहेगी। जैसे निडेरिया, टिनेडिया। अब थोड़ा सा ज्ञान आपको और स्पेलिंग की सही लिखने के लिए, मतलब वर्तनी वर्ड की सही कैसे हो अंग्रेजी की, तो आपके लिए एक नियम यह है कि सी के बाद यदि ई और आई दोनों आ रहे हैं तो ई पहले आएगी, आई बाद में आएगी। सी के बाद यदि ई और आई और ई हैं तो उसमें ई पहले आएगी और आई बाद में लिखी जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ अपवाद हैं, जैसे सोसाइटी जो बताया गया उसका उल्टा है। इसी के साथ आप देखेंगे साइंस में भी उल्टा है। लेकिन साइंस और सोसाइटी दो शब्दों को छोड़ दे जाएं तो 90% शब्दों में अंग्रेजी के में सी के साथ ई और आई आएगा, मतलब ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। इसी के तहत अन्य शब्दों में अल्फ़ाबेट के साथ देखे जाएं तो ई और आई दोनों आ रहे हैं तो पहले आई आएगा और उसके बाद में ई आएगा। लेकिन दो शब्द जो अमूमन आपको परेशान करते हैं वो या अपवाद हैं, वो है देयर और एथीस्ट, THEIR और ATHEIST। ये दोनों शब्दों को छोड़ दिया जाए या अपवाद के रूप में मान लिया जाए तो 90% या 95% से जो अंग्रेजी के वर्ड हैं उनमें ई आई पहले आएगा, साथ आ रहा है तो आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। जबकि सी वाले शब्दों में यदि ई और आई दोनों आ रहे हैं तो ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब एस से स तो बनता ही बनता है, लेकिन एस से स के संग ज भी उच्चारण होता है, तो टेंशन को टेंजन बोला जाता है। तो इसके नियम हैं, एस के बाद आई ओ या डबल एस के बाद आई ओ आएगा तो उसका उच्चारण स के स्थान पर ज भी मान्य है और ठीक है, गलत नहीं है उच्चारण की दृष्टि से, प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से। अब लैटिन और ग्रीक शब्द जो अमूमन नाम से संबंधित होते हैं वैज्ञानिकों के से,
उसमें SC लिखा आ जाता है, SCH आ जाता है, उच्चारण करने में कुछ का कुछ कर देते हैं। तो SC का उच्चारण लैटिन के अनुसार वर्ड है, जर्मन के अनुसार है तो SC से स बनेगा और SCH से स बनेगा। इसके लिए दो उदाहरण लिखा रहा हूँ मैं। साइफोजोआ, जोआ, और इसके लिए दूसरे वाले के लिए मैं आपको लिखाता हूँ स्लीडन। दूसरा शब्द है आपके लिए स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी। अतः और साइफोजोआ सिलेंटेडा संघ का एक वर्ग है। इसके अतिरिक्त हम बात करें आगे की, तो अंग्रेजी जो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक अमेरिकन और ब्रिटिश। भारत में ब्रिटिश अंग्रेजी इंग्लिश का प्रचलन अधिक है, लेकिन कंप्यूटर जब से आया है इस पर प्रभाव पड़ने लगा है अमेरिकन अंग्रेजी का। और इसी कारण से कंप्यूटर और सामान्य भाषा या बुक्स में जो लिखी हुई स्पेलिंग्स हैं उसमें अंतर देखने को मिलता है। अब भारत में सामान्यतः ये दोनों स्पेलिंगें मान्य होने लगी हैं। जैसे कलर ब्रिटिश अंग्रेजी के अनुसार सही है, COLOUR। ब्रिटिश अंग्रेजी के अनुसार रंग, कलर की स्पेलिंग COLOUR, जबकि अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार कलर की स्पेलिंग COLOR। से दूसरा शब्द मीगर मानो बहुत कम, MEAGER, ये ब्रिटिश अंग्रेजी के अनुसार है, जबकि MEAGER मीगर ये अमेरिकन अंग्रेजी के अनुसार है। ऐसा एक ही बहुत ही आवश्यक, बहुत ही प्रचलित सामान्य प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक बोले जाने वाला, लिखा जाने वाला शब्द ऑनरेबल। ब्रिटिश इंग्लिश में ऑनरेबल की स्पेलिंग HONOURABLE, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में ऑनरेबल की स्पेलिंग HONORABLE। ये स्पेलिंग का जो डिफरेंस है, अंतर है, ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के कारण है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को समाज हित में, राष्ट्र हित में, छात्र हित में और ज्ञान को सही दिशा देने के लिए अधिक से अधिक अपने साथियों, अपने छोटे बड़े मित्रों, छात्रों, इवन शिक्षकों के लिए प्रेषित करें, जिससे और विज्ञान शब्द जो अंग्रेजी के हैं उनका सही उच्चारण हो सके, छात्रों का ज्ञान बढ़ सके, समाज में सुधार हो सके। अतः आप समाज सुधार में सहयोग करें, राष्ट्र के उत्थान अवश्य होगा, आपका विकास अवश्य होगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इससे पहले भी मैंने एक विज्ञान एवं विज्ञान के प्रकारों का वीडियो शेयर किया आपके लिए। उस वीडियो को भी ज्ञान के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, स्वयं के विकास के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में सही ज्ञान, उचित ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो सके। धन्यवाद।